हेलो, मेरा नाम है विष्णु और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की। और आज हम लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो देखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी सवाल हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करने से ज़रूरी आप सवाल को समझकर इक्वेशन को बनाकर उनको आप समझा भी सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी नहीं है बल्कि आपको समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझिए कि सवाल कितने प्रकार के हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बस 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, a प्लस बी की क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इसी के साथ आप लिख लीजिए a माइनस बी की क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखे ताकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल करेंगे तो वहाँ पे ये कभी कभी यूज आएंगे। अब जब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेसिकली दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेट्स से इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट टर्म है 4। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में साइड में जो उसके आगे होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। x के साइड में, x के आगे वो x का कोफिशिएंट होता है b। यहाँ पे x के आगे क्या है, -4, और जो कांस्टेंट टर्म बच जाता है दैट इज c। यहाँ पे क्या बच गया, 4। तो आपने आइडेंटिफाई किया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 4 -4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास में आपने सीखा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा होगा, ठीक है, और भी कई तरीके आपने अलग अलग तरीके से सीखे होंगे। इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, चाहे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप कीजिए या एक और मेथड है डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास कोई सवाल निकल के आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल है, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी। और डी कैसे निकालते हैं, डी का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूछेंगे सर बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो बी, ए और सी मैं आपको बता चुका हूं। ए हो गया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी हो गया कोफिशिएंट एक्स का, और सी हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डी। चलो करते हैं। अब डी क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 4। बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, तो आंसर क्या आएगा 0। डी की परमिसिबल वैल्यू
यानी जो डी की वैल्यू जो हम देख सकते हैं या जो परमिट है वो है या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या डी की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो डी की दो वैल्यू अगर निकले कौन कौन सी, या तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो पॉजिटिव हो या डी की वैल्यू 0 हो, तो हम सवाल को आगे करेंगे। इन केस अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस सवाल को हम वहीं पर छोड़ देंगे, मतलब उस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 0, तो इस सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, x का एक फॉर्मूला होगा दैट इज -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। सर ये कुछ कठिन फॉर्मूला हो गया, आपको सिंपल इस फॉर्मूले को मेमोराइज यानी कि याद रखना है। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपको -b लिखना है, एक बार प्लस लिखना है, d लिखना है और 2a लिखना है, और इसी तरह से आपको -b लिखना है, माइनस लिखना है, d लिखना है, अपॉन में 2a लिखना है। मतलब x की आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू रहेगी -b प्लस d स्क्वायर रूट में d अपॉन में 2a, और एक रहेगी -b माइनस d अपॉन में 2a। सर ये a b d क्या है बेटे, a b d जो भी है वो आपने यहाँ निकाला है, a b c और d सब निकाला है आपने, उस वैल्यू को आपको यहाँ पे जस्ट पुट करना है। आप मुझे बताइए b की वैल्यू क्या है, -4, आप -4 लिख दीजिए, b की वैल्यू -4। माइनस तो मैंने लगाया है लेकिन b की वैल्यू माइनस है, ये माइनस तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू नेगेटिव है। फिर लिखेंगे प्लस d की वैल्यू तो 0 है, कैसे निकाला, फॉर्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, a की वैल्यू 1। इसी तरह से -b माइनस d 2a, माइनस और माइनस कितना हो गया पॉजिटिव, +0, और माइनस और माइनस कितना हो गया 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो 4 + 0 4, 4 का आधा 2, और 4 - 0 4, 4 का आधा 2, तो x की जो वैल्यू है वो 2 निकल के आएंगी, एक आएगी +2 और दूसरी भी आएगी +2, यानी x की दो वैल्यू निकलेंगी। अगर इस सवाल को हम जो आप तरीका सीख के आए मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उससे करते फिर क्या आता, तो आता 1x² - 4x + 4 = 0। अब आप क्या करते, 4 का फैक्टर निकालते ताकि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। आप इस 4 का फैक्टर निकालते कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे -4 आए, तो 2 × 2 = 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से 1x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1x अंदर बचेगा, और इन दोनों में से अगर आप -2 कॉमन लें = 0, यहाँ से 1x - 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 1x बचेगा, यहाँ से 1x - 2 कॉमन लें तो -2 बचेगा = 0, तो आप x - 2 को 0 पुट करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आया। तो सवाल को किस तरह से करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि इसका मिडल टर्म को किस तरह स्प्लिट करें कि सो डैट हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे -4 आए। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में आपको सोचना
नहीं पड़ेगा। इस वाले फॉर्मूले में आपको सोचना नहीं है, आपको ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए। आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है और जस्ट आंसर निकालना है। इसको कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। इतना समझ में आया? चलिए